तो विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव 3 दिवसीय बिहार दौरे पर शुक्रवार शाम राजधानी पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। दोनों के बीच राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर वो चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात को आध्यात्मिक और इसी के साथ सार्थक बताते हुए कहा कि बिहार की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ समाज के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर यहाँ सकारात्मक बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सदगुरु जग्गी वासुदेव के बीच ईशा फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। आपको बता दें कि बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण, लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार सरकार और ईशा फाउंडेशन के बीच कई जनहित योजनाओं में सहयोग वो बढ़ सकता है। सदगुरु का यह दौरा 26 जून से 28 जून तक चलेगा। 3 दिनों के दौरे में वो राज्य के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और ईशा फाउंडेशन के स्वयंसेवकों से भी मुलाकात करेंगे। राजधानी पटना में उनके आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे और होने की तैयारी भी कर रहे हैं। दौरे का सबसे प्रमुख कार्यक्रम दरअसल आज का दिन शनिवार वो रहने वाला है, क्योंकि 27 जून की शाम आयोजित होने वाला एन इवनिंग विद सदगुरु है। ये सार्वजनिक सत्संग पटना के बापू सभागार में शाम 6:30 बजे वो शुरू होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना वो जताई जा रही है। इसके लिए पहले से पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने भी आपको बता दें कि पंजीकृत लोगों से शाम 6 बजे तक सभागार पहुंचने की अपील की है, ताकि कार्यक्रम समय पर वो शुरू हो सके। आपको बता दें कि ईशा फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के अनुसार बिहार का ये जो दौरा है, या यूं कहें कि ये बिहार में सदगुरु का पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम वो रहने वाला। सत्संग के दौरान वो आधुनिक जीवन की चुनौतियां, मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति और आंतरिक विकास, योग, आध्यात्मिक और इसी के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में 15 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। जिन लोगों को हिंदी में सुनना आसान होगा, उनके लिए हिंदी अनुवाद की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दौरे के अंतिम दिन यानी कि 28 जून को सदगुरु ईशा फाउंडेशन की ओर से संचालित और सहयोग प्राप्त विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें पटना के बांसघाट शमशान घाट के आधुनिकीकरण और उसके बेहतर प्रबंधन से जुड़े कई सारे कार्य वो शामिल हैं। ईशा फाउंडेशन इन परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सदगुरु स्वयंसेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात करेंगे और साथ ही उनसे सुझाव वो लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सदगुरु की यह मुलाकात राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस दौरे से बिहार सरकार और ईशा फाउंडेशन के बीच जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास से जुड़े कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं को वो नई दिशा मिल सकती है। कार्यक्रम में समापन में आपको बता दें, उसके बाद सदगुरु 28 जून को पटना से रवाना होंगे। बिहार को प्राचीन काल की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की भूमि माना जाता है। यह धरती भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, राजा जनक और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों से जुड़ी हुई है। ऐसे में सदगुरु जग्गी वासुदेव का पहला सार्वजनिक बिहार दौरा राज्य के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद वो जताई जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों से भी आपको बता दें कि लोग पटना पहुंच रहे हैं, ताकि वो सदगुरु के विचारों को सीधे सुन सकें और कार्यक्रम का हिस्सा वो बन सकें।